और मैं बहुत मजबूती के साथ बिहार में जो विरोधी हमारे हैं उनके छाती पे चढ़ के राजनीति करूंगा। दलित का बेटा हूं, विरोधियों के सीने पर चढ़कर, छाती पर चढ़कर राजनीति करूंगा। ये बात कह रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी जेडीयू के दिग्गज नेता हैं और इन दिनों प्रशांत किशोर ने उन पर आरोपों की बरसात कर दी है। प्रशांत किशोर का दावा है कि अशोक चौधरी ने 200 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक की अवैध प्रॉपर्टी बनाई है। इस पर अशोक चौधरी ने जवाब दिया और कहा कि आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलता रहता है और आरोप प्रत्यारोप से उनकी राजनीति खत्म नहीं होगी, क्योंकि वो लंबे समय से राजनीति में हैं। झंडा और डंडा लेकर वो राजनीति में आए और आज यहां तक हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं वो निराधार हैं और मैं बहुत मजबूती के साथ बिहार में जो विरोधी हमारे हैं उनके छाती पे चढ़ के राजनीति करूंगा। दलित का बेटा हूं, लेकिन किसी से कम बाबा हमको हृदय नहीं दिया है। मानहानि का जो दावा किया था, जवाब मिला आपको? आपने मानहानि का केस जो किया, नोटिस भेजा था, उसका जवाब? हाँ, उसका जवाब आया है। लीगल टीम देख रही है उसको। कार्रवाई के मूड में हैं आप लोग? हम तो कहे कि अब जब हम चुनाव में आ गए हैं, अदालत का निर्णय तो लंबा होता है। अदालत का निर्णय तो अभी 2 महीना 4 महीना में होगा नहीं, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन जो चुनाव जनता की अदालत है, ये जनता की अदालत तो महीना दिन 2 महीने में हमको रिजल्ट देगा। बेला में हमने दिखाया, बेला में हम प्रभार के रूप में गए थे कैसे जन स्वराज को, और पूरे बिहार में दिखाएंगे। क्या तो चुनाव लड़ेंगे? नीतीश कुमार 25 सीट से ज्यादा नहीं ला पाएंगे, दावा कर रहे हैं। अरे ये देखिए, दावा परिदावा। नीतीश जी एकमात्र नेता हैं जिनको पूरे बिहार की जनता को उन पर भरोसा है। इसके अलावा अभी बिहार में कोई दूसरा नेता पैदा नहीं हुआ है जितना विश्वास नीतीश जी पर जनता को है। इस बार क्या लक्ष्य है आपका? इस बार तो लक्ष्य हमारा 200 है, 200 पार। किसी भी परिस्थिति में हम 200 पार करने का लक्ष्य रखे हैं। ये भी बोल रहे हैं कि वो उनका अंतिम कार्यकाल है, नहीं तो हम राजनीतिक से सेनापति हो जाएंगे। कितना छोड़िए ना, पीके क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, कितना बोला जाए उनके ऊपर। चुनाव में आप भी जाएंगे, आप भी लड़ेंगे चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे नहीं तो चुनाव लड़ाएंगे, दोनों में से एक काम तो करेंगे ना। दूसरी तरफ अशोक चौधरी ने जो प्रशांत किशोर को मानहानि का नोटिस भेजा, उस पर भी अशोक चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि हमारी लीगल टीम उसे देख रही है। आने वाले समय में जनता की अदालत में फैसला होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये विवाद कब तक खत्म होता है। प्रशांत किशोर जो आरोप अशोक चौधरी पर लगा रहे हैं, क्या ये आरोप सही है या सिर्फ चुनावी साल में ये एक चुनावी स्टंट है, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल अशोक चौधरी के बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।